drum, obviously, in which we can find also satire. So I think that it is interesting to analyze both dimensions. I would say the fact that satire can be found in different genres, and in many cases it is also something which is very important in the areas that we are exploring, but at the same time, the fact that there could be also broader perspectives, which are part of the communication. So about what in the communication can be said, about what cannot be said, the context in which something can be said and not said. So I really think also think about the reflection about the languages, which are another important layer, obviously, in the way in which certain joke can work. Okay, I would like to introduce now voices, such different interpretations, such different ways to talk about these matters. Okay, I would like to invite Dr. Himanshu Dwivedi, actor, director, singer, and writer, who is the head of the Department of Drama and Theatre Department at Raja Mansingh Tomar Music and Arts University, Gwalior, Madhya Pradesh, and also Dean of Student Welfare at the university. Dr. Dwivedi has acted in over 150 plays and directed more than 48 with nearly 400 performances across various locations in India. His plays are primarily based on Bundeli language, culture, folk theatre traditions, and particularly on the folk theatre style of Bundelkhand, known as Svan. I would kindly invite Dr. Himanshu Dwivedi, and I thank you for this participation. बहुत बहुत धन्यवाद रैना सर, पंडित जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ, और मैं चूंकि अब बुंदेलखंड से आया हूँ, सफर करके आया हूँ, तो अपनी बात रखूंगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, बहुत अल्प में रखूंगा, बिल्कुल मुझे इसका भान है। बुंदेलखंड के स्वांग की परंपरा जिस पर मेरा विशेष कार्य रहा है, आप सब विद्वज्जन जानते हैं, स्वांग की नाट्यशास्त्रीय परंपरा है, चाहे दशरूपक विधान हो, प्रहसन परंपरा हो, या भाड़ इत्यादि उपरूपक विधान हो, उन सब परंपराओं को लेके सांगीत, स्वांग, हाथरसी, रोहतकी स्वांग की परंपरा पुष्पित पल्लवित हुई, और उसके बाद लगभग 12वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास हमारे बुंदेलखंड की परंपरा का वर्णन हमें मिलता है, प्रमाण मिलते हैं, जिसमें छिटाई कथा है, इत्यादि प्रकार की जोगिंद है, चंदेलकालीन जो परंपराएं थी उनकी परंपरा का जिक्र है। विशेष रूप से हम जो हाथरसी स्वांग या रोहतकी स्वांग या हरियाणा या नौटंकी, ये स्क्रिप्टेड फॉर्म है। यहाँ पर बाकायदा कथन है, कथाएं हैं, एक लंबी परंपरा है और अभिनय प्रधान ज्यादा है। बुंदेलखंड की परंपरा जो स्वांग की है वो शुद्ध रूप से अभिनय की है और 15 से 20 मिनट का होता है, इससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं होती है। और वो परफॉर्मेंस के तीन प्रकार की श्रेणियों में हम उसे बांट सकते हैं। एक मंचीय स्वांग है, दूसरा हम नृत्य के बीच में जो होते हैं वो स्वांग है, और तीसरा संस्कार परक स्वांग है। अगर मैं संस्कार परक स्वांग की बात करूं तो उत्तर भारत के अंचलों में, विशेष रूप से अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो हमारा जो अंचल है वो डकैतों का इलाका रहा है। तो रात्रि में जब पूरी बारात की परंपरा, जब पूरा गांव का गांव चला जाता था और महिलाएं सब घर में रह जाती थी, तो महिलाएं पुरुषों का रूप धारण करती थी और वो हर जगह रूप रखती हैं, और गालियां और बड़े व्यंग्य विनोद से उनके हथियार, उनके मूसर, उनकी बिल्लन, और इस तरह से पूरी रात्रि में वो जागरण करती है और अलग अलग प्रकार के गंदी गंदी गालियां, जिनको कहें बहुत अच्छी परंपरा, गीत गायन परंपरा में वो करते थे। ये है खोइया का स्वांग, बाबा का स्वांग, नारे सुगाटा का स्वांग इत्यादि प्रकार की ये परंपरा है। दूसरा, बुंदेलखंड में नृत्य की प्राचीन परंपरा है, बधाई, राई, नौरता, झिझिया, मामूलिया, और रात्रि भर नृत्य होता है। करीला एक मेला है, वो रात्रि भर बधाई और ये सब नृत्य होगा। अब वो डांसर जो है, जो नृत्यांगना है, वो थक जाएगी 2-2.5 घंटे बाद, तो उसकी मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए और उसको विराम देने के लिए बीच में 15 मिनट का स्वांग किया जाएगा, लेकिन उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, उसका कोई कथन नहीं होगा, इम्प्रोवाइज्ड होगा, बस प्लॉट निर्धारित होगा। ये उसका विशेष रहता है। उसको आप देखेंगे तो बड़ा ही, मतलब एक्टर पावरफुल होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्टर होते हैं। एक इसकी ये परंपरा मिलती है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीजें, जब मंचीय स्वांग की जो बात करूं तो मंचीय स्वांग हम लोग मूल रूप से राम का इलाका है, हरदौल महाराज है, राजा राम राज सरकार है, तो इनकी परंपराओं को लेके करते हैं। तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं जहां से स्वांग शुरू करेंगे। रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी
ग्वालियर की शीतला भवानी रखियो मोरी लाज, ग्वालियर की शीतला भवानी, नैनन आस लगी बरसन से हेरत बाट तुम्हारी, नैनन आस लगी बरसन से हेरत बाट तुम्हारी, और तनक कृपा के लाने देवी हो, तनक कृपा के लाने देवी व्याकुल है दुखियारी, अखियन नहीं सुहात, अखियन नहीं सुहात, ग्वालियर की शीतला भवानी। ये राई है, ये धुन ही राई है, इसको कहते ही राई है, और ये स्वर्ण में ही गाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी हास्य परंपरा, लोक की परंपरा जहां प्रहसन, कॉमेडी या ह्यूमर, सैटायर है, वो वहां की कला संस्कृति में निहित होगा। बुंदेलखंड में देवर भौजाई के किस्से, साले सालियों के किस्से आपको अमूमन मिलेंगे, और बीच में बड़े हास्य व्यंग्य विनोद से करेंगे, तो वो परंपरा है। इस कारण से बुंदेलखंड का जो पैरामीटर है उसमें भी हास्य की चीजें मिलेंगी। जैसे कहीं भैंस बंदी है और छा, और पड़ा होशंगाबाद, और लगवैया है सागरे और चपिया रे बापा, तो ये बेसिकली सीमांकन बता रहे हैं, लेकिन एक कॉमेडी के माध्यम से बता रहे हैं। इसके अलावा जातियों के स्वांग हैं, जातियों के गायन हैं, जातियों के राग हैं, जातियों की पूरी परंपराएं हैं। बाबा का स्वांग है, क्षेत्रीय नृत्य है, बहुत सारी चीजें हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितनी वहां की परंपरा है वहां पर स्वांग नृत्य है, और स्वांग की विशेष रूप से जैसा मैंने आपको कहा कि अभिनय की परंपरा है, गीत, संगीत, नृत्य, क्षेत्रीय गायन, क्षेत्रीय वादन, जैसा रैना सर ने कहा कि पूरी परंपरा है। वहां की भी अपनी एक मेथोडोलॉजी है, प्रारंभ कैसे करना है, बिगिनिंग मिडिल में कैसे जाएगा और अंत कैसे होगा। और विशुद्ध प्रकार के कुछ वाद्य यंत्र हैं जिसमें लोटा एक प्रकार का, नगड़िया के साथ लोटा प्रमुख बुंदेलखंड का वाद्य यंत्र है। अपनी वाणी को विराम देता हूं, दो पंक्तियों के साथ खत्म करता हूं क्योंकि ज्यादा की जरूरत नहीं है, फिर कभी होगा। और लिंक वगैरह भी लाया था, लेकिन यूट्यूब पे बुंदेली सॉन्ग डालिएगा तो सब मिल जाएगा, मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो बुंदेलखंड में एक लोकगीत गाते हैं हम लोग, स्वांग में गाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका का वर्णन करता है खूबसूरती का, और बिंदी का करता है। कहता है कि बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने, बूंदा मतलब बिंदी, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने बन के श्रृंगारन को राजा, माथे पे चढ़ गो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने। और फिर कहता है कि लाड़ प्यार से पलो पुसो जो, पलो पुसो जो, पलो पुसो जो, लाड़ प्यार से पलो पुसो जो, भोहन की रक्षा में रहो, बूंदा ने आज गजब कर दो, बूंदा ने।